Hello, class second student. This is our chapter number 11, Importance of Plant. Okay, Importance of Plant. Plant की क्या importance है हमारी life में? We will read in this chapter. First of all, let's start. Have you ever planted a sapling? क्या आपने कभी पौधा लगाया है छोटा सा? सैपलिंग होता है छोटा जो पौधा होता है जिसको हम लोग नर्सरी से लेके आते हैं ना, जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ मिलते हैं, सॉरी पौधे मिलते हैं। तो जब आपने ऐसा किया है, यस, बहुत से बच्चों ने किया है, वेरी गुड। पापा के साथ, दादी के साथ, ओह जब नानी के यहाँ गए थे तब, वेरी गुड। लेट्स लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड ट्री फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पौधों की और प्लांट की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक गर्ल है और ये क्या हो रहा है? अच्छा पहले बताइए क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? यस, हेल्पिंग हो रही है, यहाँ पे भी सैपलिंग किया जा रहा है ना। तो चलिए देखते हैं। लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कम ऑन चिल्ड्रन, कम विथ मी। मदर, व्हाई डू यू स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन? मम्मी आप इतना ज़्यादा टाइम गार्डन में क्यों स्पेंड करते हो? यू नेवर सिट मी विथ मी, आप मेरे साथ कभी नहीं बैठते हो। यू नेवर सिट विथ मी, आप मेरे साथ कभी नहीं बैठते हो। एंड टेल मी स्टोरीज, और मुझे स्टोरी भी नहीं सुनाते हो। यू लाइक योर ट्रीज, आपको तो अपने पेड़ ही पसंद है। प्लांट्स एंड फ्लावर मोर देन मी, आपको अपने पेड़ पौधे और ये फूल मुझसे ज़्यादा पसंद है। लिटिल श्वेता कंप्लेन टू हर मदर, लिटिल श्वेता छोटी बच्ची है श्वेता, वो अपनी मम्मी से कंप्लेन कर रही है। क्या कंप्लेन कर रही है? फिर से देखो। मम्मी आप इतना ज़्यादा टाइम अपने गार्डन में क्यों लगाते हो? आप कभी मेरे साथ नहीं बैठते हो और कभी भी मुझे स्टोरी नहीं सुनाते हो। आपको तो मुझसे ज़्यादा पेड़ पौधे और अपने ये फ्लावर ही पसंद है। ओके, मदर वॉज डिगिंग द ग्राउंड फॉर प्लांटिंग सीड, मदर क्या कर रही थी? ग्राउंड को डिग कर रही थी, खोद रही थी। किसके लिए? फॉर प्लांटिंग सीड्स, यानी कि बीज उसमें डालने थे मम्मा को। मदर हैड सीड ऑफ डेजी, पैंसी एंड पॉपी, मम्मी के पास जो बीज थे वो फ्लावर के बीज थे, है ना, फ्लावर के बीज थे। फ्लावर कौन से थे बच्चों? डेजी, पैंसी और पॉपी। शी स्माइल्ड एंड लुकिंग एट श्वेता एंड सेड, वो मुस्कुराई और श्वेता की तरफ देखा और कहा, डू यू नो हाउ आर द प्लांट्स इम्पोर्टेंस फॉर अस? क्या बेटा तुमको पता है कि प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं? यस आई नो, माई टीचर हैज़ टोल्ड अस इन द क्लास दैट वी गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स। उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ, मेरी टीचर ने मुझे क्लास में बताया है कि हम फल और सब्जियाँ पेड़ से और पौधों से प्राप्त करते हैं। वी आल्सो गेट सम मेडिसिन फ्रॉम ट्रीज, और हमें कुछ दवाइयाँ भी पेड़ों से मिलती है। सैड श्वेता, श्वेता ने ऐसा बताया अपनी मम्मी को। देखो मम्मी गुस्सा नहीं हो रही, बड़े प्यार से उसको समझा रही है ना। वेरी गुड, डू यू नो डैट वी आल्सो गेट वुड फ्रॉम ट्रीज, मम्मा ने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या तुमको पता है कि वुड वुड जो है यानी जो लकड़ी है वो भी हमको पेड़ों से मिलती है। वुड इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, वुड से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। द डोर, विंडोज, डेस्क, चेयर, टेबल, बेड्स एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं बच्चों? आर आल्सो मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी से बनाई जाती है। मदर सेड, मम्मी ने ये सारी चीज़ें किसको बताई? श्वेता को बताई। मदर प्लीज टेल मी व्हाट एल्स डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, सेड श्वेता। अब श्वेता का इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया। उसने कहा मम्मी प्लीज़ मुझे बताओ और हमको क्या मिलता है, और हमको पेड़ क्या देते हैं, और हम पेड़ों से क्या प्राप्त करते हैं, क्या मिलता है हमको?
Wood pulp is used for making paper, and you know that paper is very important to us. मम्मा ने कहा जो वुड पल्प होता है, ठीक है, लकड़ी का जो पल्प होता है, उससे हम पेपर बनाते हैं। और आप जानते ही हो कि पेपर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वी शुड नॉट बर्न वेस्ट पेपर, हमें वेस्ट पेपर को जलाना नहीं चाहिए। इट कैन बी यूज अगेन बाय रिसाइकलिंग, इसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? रिसाइकलिंग करके। वी आल्सो गेट रबर, डाई एंड गम फ्रॉम ट्रीज, और हमको रबड़ भी, डाइस मतलब जो कलर्स होते हैं ना वो, और गम जो गोंद की जैसे लार वगैरह होती है ना, वो भी हमको किससे मिलती है बच्चों? पेड़ों से मिलती है। मदर सेड, मम्मी ने बताया, मम्मी ने भी बताया कि वेस्ट पेपर को हमको जलाना नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो फिर से यूज़ हो जाता है ना। आप लोग देखते होंगे, आपके आते होंगे कोई पेपर वगैरह लेने, तो मम्मा उनको सेल कर देती है ना, तो वो पेपर क्या होते हैं बच्चों? फिर जाते हैं फैक्ट्री में, रिसाइकलिंग होते हैं, फिर से न्यू पेपर वो बन जाते हैं। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट ट्री। अरे ये तो सचमुच बहुत ही इंटरेस्टिंग है पेड़ों के बारे में जानना। ट्री आर वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, ट्री इंसानों के लिए यानी ह्यूमन बीइंग यानी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ट्रीज हेल्प अस इन मैनी वे, पेड़ हमारी कई तरह से मदद करते हैं। वी शुड नॉट कट द ट्री, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। सेड श्वेता, अब श्वेता भी समझ गई पेड़ के बारे में, है ना, उसने कहा पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए। यस, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि जो सांस हम छोड़ते हैं, हमारे सांसों में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है छोड़ते टाइम, वो पेड़ क्या कर लेते हैं बच्चों? ऑब्जर्व कर लेते हैं। ट्रीज कीप द एटमॉस्फेयर फ्रेश एंड पॉल्यूशन फ्री, और ट्री की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? फ्रेश रहता है और पॉल्यूशन फ्री रहता है। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड फ्रेश, मदर सेड, मम्मी ने कहा फिर कि तो तरह तरह के जो फूल हैं वो हमारे चारों तरफ का जो सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं और फ्रेश बनाते हैं। सुंदर सुंदर जो फूल खिले रहते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है ना देख के। मदर सेड, मम्मी ने कहा, नाउ कम विथ मी एंड हेल्प मी इन द प्लांटिंग दिस सीड, मम्मी ने कहा अच्छा अब आओ मेरे पास, मेरे साथ आओ और मेरी हेल्प करो, ये जो सीड है इनकी प्लांटिंग करनी है, इनको लगाना है। शी सैड अगेन, शी अगेन सैड अगेन, और मम्मी ने उसको बार बार कहा, है ना, ऐसे बोलना पड़ता है ना बच्चों को, तभी बच्चे आते। मम्मी कहने कहा आओ अब चलो हेल्प करो मेरी। दे मेड फ्लावर बेड्स, उन्होंने क्या बनाया? फ्लावर बेड्स बनाया, मतलब फ्लावर की क्यारियाँ बनाई, एंड प्लांट द सीडलिंग, और बीज उसमें प्लांट कर दिए, बो दिए। श्वेता वाटर देम एवरी डे, अब श्वेता उसको डेली पानी देने लगी। 10 days passed by, 10 दिन बीत चुके थे। द सीडलिंग स्टूड अप, अब उसमें से अंकुर फूटे, है ना, और वह सीडलिंग कैसे हो गए? स्ट्रेट हो गए, छोटे से बाहर निकलने लगते हैं ना बच्चों। दे ग्रू बिगर एंड स्ट्रोंगर, वो कैसे हो गए? बड़े हो गए और स्ट्रॉन्ग हो गए। आफ्टर सम डे there were white daisy and purple peonies and the bright red poppies bloomed in the garden. wow, और कुछ दिनों बाद उसमें से सफ़ेद डेजी, वाइट डेजी निकले, पर्पल पैनीज निकले, और ब्राइट रेड पॉपीज फ्लावर जो थे ना वो ब्लूम करने लगे गार्डन में। गार्डन कैसा दिखने लगा? बहुत सुंदर। इट वॉज ए ब्यूटिफुल साइट, और उसकी जो साइट थी यानी कि गार्डन था, बहुत सुंदर लग रहा था। श्वेता वॉज हैप्पी टू सी इट, और श्वेता इसको देखकर बहुत खुश हो गई। नाउ श्वेता आल्सो लाइक टू स्पेंड टाइम इन द गार्डन विद हर मदर, और इसके बाद से यानी कि अब से श्वेता को भी अपनी मम्मी के साथ गार्डन में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो भी अब पेड़ों के साथ खुश रहने लगी। ओके, तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी, छोटी सी बच्ची के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए, क्लास 2-3 के बच्चों के लिए, 1 के बच्चों के लिए। ओके बच्चों, तो पेड़ों को बड़े प्यार से रखना चाहिए। ओके, टेस्ट योर माइंड। यस, ओके बच्चों, फर्स्टली रीड, then take the answer.
Mother spent so much time in the garden. Good. Mother had seed of daisy, pansy and poppy. Tree gives us gas. कौन सी गैस देती है ट्री हमको? ऑक्सीजन देती है. गुड बच्चों. श्वेता watered the plant every day. Waste paper can be recycled again. Okay, let's see the true false. We also get medicine from trees. हमको पेड़ों से मेडिसिन मिलती है. यस मिलती है. जस्ट लाइक कि आप मेडिसिन ट्री मान लीजिए, नीम हो गया, तुलसी हो गया, और एक और है ना पेड़, तो ये सारे कौन से हो गए? मेडिसिन ट्रीज हो गए. पेपर कैन नॉट बी यूज्ड अगेन बाय रिसाइकलिंग. पेपर को हम फिर से यूज नहीं कर सकते हैं. कर सकते हैं, तो डैट इज फॉल्स. वी गेट रबर, डाइस एंड द गम्स फ्रॉम द ट्री. हमको ये सब पेड़ों से मिलते हैं. यस मिलते हैं. ट्री डोंट मेक सराउंडिंग फ्रेश. पेड़ हमारे चारों तरफ के वातावरण को फ्रेश नहीं बनाते हैं. बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. वी शुड कट द ट्री. हमें पेड़ों को काटना चाहिए? नो, बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, है ना. ओके, fill in the blanks. You see, tree keep the fresh atmosphere. Paper can be used again by recycling. There were bright red poppies in the garden. Mother spent so much time in the garden. Mother was digging the ground for planting. Okay, let's see your grammar part. After that, we will see the question answer. Grammar part is saying singular and plural. Singular means बच्चों एक, and the plural is more than one. Okay. Just like the cow, you have to add s. Okay. And the mango is es, and the bus is es. Box also es, bus es. Okay. That is the grammar part. Let's see. Cow, cows, book, books, bush, bushes, इसमें es लगेगा. बॉक्स, बॉक्सेस, यहाँ पे es लगेगा. मैंगो, मैंगोज, es लगेगा. बस, es लगेगा. ओके, देखो यहाँ पे बोला भी है आपको, ए प्यूलर वर्ड इज मेड बाय एडिंग एस. ठीक है, प्यूलर वर्ड हमको कैसे बनाना है? एस करके बना देते हैं, और ई एस एंड द ऑफ द सिंगुलर वर्ड. वैन द वर्ड एंड, अगर बाई दिए कह रहे हैं ये जो वर्ड जो है ये किससे एंड होते हैं? एस से, ओ से, एस एच से या एक्स से, तो वी एड ई एस. तो हम क्या करते हैं? ई एस लगाते हैं. जस्ट लाइक देखो यहाँ पे एस एच है ना लास्ट में, तो हमने यहाँ क्या ऐड किया है? ई एस ऐड किया है ना. यहाँ पे लास्ट में क्या है बच्चों? एक्स है, तो यहाँ पे ई एस किया है. लास्ट में ओ है, तो हमने यहाँ पे ई एस किया. लास्ट में एस है, तो हमने ई एस ऐड किया. तो बेटा ये भी ध्यान देना आप, है ना. सम टाइम वी वर्ड इट सेल्फ हैज़ टू बी चेंज इज फुल. कभी कभी तो हमें पूरा ही चेंज करना पड़ता है. तो कौन कौन से वर्ड हैं? जस्ट लाइक के देखो बच्चों. फुट का क्या हो गया? फीट. मैन, मैन. टूथ, टीथ. माउस, माइस. चाइल्ड, चिल्ड्रन. वुमेन, वीमेन. ओके, आगे समझ में? दो बार देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा. ओके, अब क्या करना बच्चों? प्यूलर बनाना है आपको. देखिए क्या हो जाएगा? डॉग, डॉग्स. बस, बसेस. स्कूल, स्कूल्स. ब्रश, ब्रशेस. बैट, बैट्स. टूथ, टीथ. फुट, फीट. चाइल्ड, चिल्ड्रन. टमाटो, टमाटोज. फॉक्स, फॉक्सेस. चलिए अब वोकेबलरी पार्ट में सिनोनिम्स देख लेते हैं. लिटिल, स्मॉल. वुमेन, मैन. हैप्पी, जॉय. वेस्ट, थ्रेश. सैड, अनहैप्पी. गार्डन, पार्क. ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों? जो सिंगुलर नाउन है उस पर अंडरलाइन कर देना है, और ये तो आप अपने से कर लोगे. चलो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर पे. क्वेश्चन आंसर बेटा बहुत इजी. आई विल स्पीक एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, देन यू कैन राइट इन योर कॉपी. वॉट वॉज मदर डूइंग इन द गार्डन? मम्मी गार्डन में क्या कर रही थी? तो देखो बेटा यहाँ पे आ जाओ आप. देखो इसका आंसर कितना इजी है ना, यहीं पे क्वेश्चन में आंसर, बुक में ही आंसर. फिल इन द ब्लैंक्स का नंबर 5. मदर वॉज डिगिंग द ग्राउंड फॉर प्लांटिंग सीड. क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? मदर वॉज डिगिंग द ग्राउंड फॉर प्लांटिंग सीड. फिर उसके बाद आप चाहो तो लिख सकते हो इन द गार्डन. उसके बाद क्या लिख सकते हो आप? इन द गार्डन. ओके,
क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द प्लांट, हम प्लांट से क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो आप ऐसे लिखोगे वी गेट, फर्स्ट क्या लिखोगे बेटा, वी गेट, फिर देखो यहीं पे आंसर है, वी गेट हो गया। आप ऐसे नहीं, रुक जाइए, वी गेट, आप लिखोगे वी गेट वुड, क्या लिखोगे बेटा, वी गेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। जनरली तो देखो इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वी गेट फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिसिन, वुड, फिर उसके बाद लिख दोगे आप रबर, डाइस, गम्स, फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द प्लांट लिखा है, प्लांट लिख दोगे, फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, देखो बेटा कैसे लिखोगे, पहले क्या लिखोगे आप, वी गेट, क्या लिखोगे फिर से सुनो, वी गेट फ्रूट, वेजिटेबल, है ना, कॉमा लगाना बच्चा, फ्रूट कॉमा वेजिटेबल कॉमा मेडिसिन कॉमा वुड, ओके, कॉमा रबर कॉमा डाइज एंड गम फ्रॉम द प्लांट, फ्रॉम द प्लांट लिख दोगे ना। अब लिखा है हाउ इज़ वुड यूजफुल टू अस, लकड़ी हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो आप इसका आंसर देखो यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनती है ना बेटा। नंबर 3 का आंसर है वुड इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, वुड का यूज़ क्या होता है, फर्नीचर बनाने में होता है ना। अब फर्नीचर बच्चा कौन कौन से हैं, द डोर, विंडोज, डेस्क, चेयर, टेबल, बेड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। ओके, दिस इज द आंसर नंबर 4। इजी बच्चों, ओ वेरी इजी। एंड अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग द हाउ डू प्लांट मेक आवर एटमोसफियर फ्रेश, जो प्लांट है हमारा चारों तरफ का एटमॉस्फेयर कैसे फ्रेश बनाते हैं। तो आप लिखोगे बेटा, क्वेश्चन में से कर लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स मेक आवर एटमॉस्फेयर फ्रेश, है ना, कैसे लिखोगे बेटा, प्लांट्स मेक आवर एटमॉस्फेयर फ्रेश, उसके बाद लिख दोगे आप गिविंग ऑक्सीजन, गिविंग या ऑक्सीजन, कैसे लिखोगे फिर से देखो, प्लांट्स मेक आवर एटमॉस्फेयर फ्रेश गिविंग ऑक्सीजन टू अस, गिविंग ऑक्सीजन टू अस। ओके, आ क्या समझ में, इजी ना। वाई वाज श्वेता हैप्पी, श्वेता हैप्पी क्यों थी, यह श्वेता हैप्पी इसलिए थी क्योंकि उसको चारों तरफ की जो साइड थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो आप ऐसे लिखोगे बेटा, श्वेता वॉज हैप्पी, कैसे लिखोगे बेटा, श्वेता वॉज हैप्पी सीइंग, SEEING, सीइंग, पहले लिख दोगे ना, सीइंग ब्यूटीफुल साइट ऑफ फ्लावर, कैसे लिखोगे, श्वेता वॉज हैप्पी सीइंग, SEEING, सीइंग ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आती है ना, साइट, SIGHT, साइट ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स की जो साइट थी उसको देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर भी फिनिश, लेसन भी फिनिश। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा एनिमल हेल्पर्स, यानी कि एनिमल्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ट्री का पता चला ना कि ट्री ने हमारी कैसे हेल्प करी। ठीक है, अब हम देखेंगे एनिमल्स, यानी कि हमारे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग सबसे एक दूसरे से को रिलेटेड है, सब लोग हमारी हेल्प करते हैं और हमको भी सबकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप इसको फिर से पढ़िए, समझिए। कुछ ना आता हो, अगर सॉरी आता ना कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।